Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the deviated nasal septum. Deviated nasal septum नोज का ही एक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल डिसऑर्डर, ये हम इसे बोल सकते हैं कि फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। किसके अंदर, जो सेप्टम होता है, नोज का जो सेप्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, फिजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यानी इसमें क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जो नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम का क्या हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना। अगर बात करें बेसिकली कि डेविडेड नेजल सेप्टम में क्या होता है कि जो नेजल सेप्टम होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब नेजल सेप्टम का वर्क की अगर हम बात करें तो क्या वर्क होता है नेजल सेप्टम का, कि ये क्या करता है, जो हमारी नोज होती है, चीनी बनेगी जो ये हमारी नोज होता है, ये होता है डेविडेड नेजल सेप्टम। ये क्या होता है कि हमारी नोज को सेपरेट करता है, यानी सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट नोज के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो नेजल सेप्टम होता है ये सेपरेट करके रखता है नोज को दो इक्वली पार्ट्स के अंदर, मे बी राइट नेजल सेप्टम एंड लेफ्ट नेजल सेप्टम। तो इसके अंदर क्या होना, डिस्प्लेसमेंट होना, यानी ये वाला जो सेप्टम वाला पार्ट है नोज का, इसमें क्या हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना। अब डिस्प्लेसमेंट वो कैसे होता है कि जो हमारी नोज है, एक सेकेंड, जो नोज है इसके अंदर क्या होना कि ये जो नेजल सेप्टम बना हुआ है, या तो इसका क्या होना कि राइट की ओर ज़्यादा हो जाना, मतलब राइट की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो राइट साइड में ज़्यादा हो जाना, या फिर लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो ये दोनों, अब ये होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि एक जो इसका पोर्शन होगा नोज का वो नैरो हो जाएगा और दूसरा वाला ब्रॉड हो जाएगा। तो यही है डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो नेजल सेप्टम होता है जो कि नोज को डिवाइडेशन करने में काम कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट में इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइडेशन कर रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब वो डिस्प्लेसमेंट राइट में ज़्यादा हो जाना, जैसे राइट साइड में कि 80% जो पर्सन्स होते हैं ना उसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम तो प्रेजेंट होता है, कि यहाँ से जो नोज वाला होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब मे बी वो राइट साइड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसे ये डिसऑर्डर में ही काउंट किया जाता है मेनली। और इसके अलावा ये क्या करता है कि अब ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज देन मेरे राइट साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी ये नेजल सेप्टम मिड में ना होकर राइट साइड में थोड़ा सा उधर की साइड झुका, तो ये वाला एरिया तो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, और ये वाला नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम पढ़ेंगे किसके क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्या कोज, किस कारण की वजह से देखने को मिलता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कार्टिलेज होते हैं, इसके टॉप ऑफ कार्टिलेज, और उनके अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन मेनली देखने को मिलते हैं, जिससे जो नेजल पासेज होता है उसमें भी डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या इसके कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या कारण है नेजल सेप्टम के, किस किस कंडीशन में हमें देखने को, या किस किस वजह से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें इसके कॉजेज़ की, तो जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इसका, दैट इज़ ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से हमें नेजल सेप्टम देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, या फिर जब बेबी का बर्थ हुआ मोल्डिंग के टाइम, उसका क्या हुआ है कि जब बेबी क्या हुआ है, वेजाइना से निकल रहा है फीमेल के, या बोल सकते हैं कि वो जब यूटेराइन कैविटी से बाहर निकलने की, यानी उसका बर्थ होने वाला होता है, तब क्या होता है कि जो उसकी क्रेनियल बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, ओवरलेप हो जाती है। ओवरलेप होने की वजह से जो ये हम जानते हैं कि जब बेबी निकलता है पेल्विस वाले रीजन से, या फिर बोल सकते हैं जो पेल्विस वाला रीजन होता है उसके अंदर जब उससे निकलता है तो मे बी क्या हो जाती है, उसकी जो क्रेनियल बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, ओवरलेप हो जाती है, जिससे उसका जो हेड का सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और उसकी वजह से जो फेशियल बोन्स होती है वो सब ओवरलेप हो जाती है, क्रेनियल बोन हम इसे बोल सकते थे, जिसकी वजह से क्या होता है
तब भी ये जो नेजल सेप्टम की कंडीशन में भी अराइज हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। ये सब क्या होती है, कंडीशन होती है नेजल सेप्टम को कॉज करने की। इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि इसमें देखने को मिलेगा ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली एक नाक नेरो, एक जो साइड वाला पोर्शन है वो नेरो है, एक ब्रॉड है, तो डिफिक ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ सकती है मेनली। इसके अलावा यहाँ पे हमें एपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है, नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग हो गया, स्वेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस हो गया, ड्राइनेस देखने को मिलती है, नोज के अंदर ड्राइनेस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी, माउथ में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रप्चर होने की वजह से यहाँ पे कोल्ड अटैक हमें देखने को मिलेगा। दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नेजल सेप्टम, डीवीटेड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से, कौन कौन से टेस्ट हम इसमें करते हैं बेसिकली। तो वही हम फर्स्टली सबसे पहले तो बेसिकली करते हैं, दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या करेंगे, हम सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, नेजल एंडोस्कोपी हम इसमें करते हैं, नेजल एंडोस्कोपी, ठीक है। तो बात हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की कि डेविएटेड नेजल सेप्टम को असेस करने के लिए कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेजल सेप्टम का, तो बेसिकली हिस्ट्री कलेक्शन करके, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, नेजल एंडोग्राफी, नेजल एंडोस्कोपी करके हम इसको असेस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, क्या मैनेजमेंट है इसका। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्टली हम डीकंजेस्टेंट जो होते हैं वो हम यहाँ पे देंगे, जो क्या करेगा, डीकंजेस्टेंट वो ड्रग्स होती है जो कि नेजल कंजेशन को रिड्यूस करेगी और साथ में एयरवे यानी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है उसको भी मेंटेन करके रखेगी। फिर आती है एंटी हिस्टामिन्स, हम यहाँ पे देंगे सेकंड, ठीक है, जैसे लिवोगैस्ट्रीन हो गया, ये सब क्या होता है, एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। फिर इसके बाद में नेजल कोर्टिसोन स्प्रे हम यहाँ पे यूज करेंगे, नेजल कोर्टिसोन स्प्रे। ये क्या है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट है कि इसमें डीकंजेस्टेंट ड्रग्स हम देंगे, एंटी हिस्टामिन्स देंगे, नेजल डीकंजेशन हम यहाँ पे देंगे, और ये लिवोसिट्राजीन है, सॉरी नॉट अ लिवोगेस्ट, जो भी मैंने बोला, दिस इज द एंटी हिस्टामिन। हम यहाँ पे लिवोसिट्राजीन में भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है या रनिंग नोज हो रही है वो भी यहाँ पे क्या हो सके, ट्रीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सर्जरी की कि क्या सर्जरी हम इसमें परफॉर्म करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में ओनली हम यहाँ पे सेप्टोप्लास्टी यहाँ पे करते हैं, सेप्टोप्लास्टी कि क्या होता है कि इसके अंदर इंसिजन के थ्रू बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेनली जो हमारा नेजल सेप्टम है जो कि जिसमें अलाइनमेंट हुआ है या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जिसका हुआ है उसको वापस जो सेंटर पॉइंट के अंदर लाना और जो भी डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुआ है नेजल सेप्टम को उसको प्रॉपरली ठीक करके और उन दोनों जो भी हमारे राइट एंड लेफ्ट नेजल सेप्टम जो कि डिवाइडेशन कर दिए नोज को उसको बिल्कुल इक्वल करके जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको वहाँ पे प्रॉपर ठीक किया जाता है। दैट इज सेप्टोप्लास्टी में की जाती है, प्लास्टी की जाती है, सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो ये हुआ मैनेजमेंट। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नेजल सेप्टम वाला पार्ट होता है जो कि हमारी नोज को डिवाइडेशन करने में हेल्प कर रहा है इक्वली,
वो उसमें क्या हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना इस वाले डेविएटेड नेजल सेप्टम में। एक थिन लेयर होती है जो कि मे बी बर्थ डिफेक्ट की वजह से देखने को मिल सकती है या कभी भी किसी भी इंजरी की वजह से भी देखने को मिल सकती है। तो उसे बेसिकली ट्रीट किया जाता है, जिसके हमने डायग्नोस्टिक एलिवेशन पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट की हमने बात की, मेडिकल में दी हमने एंटीहिस्टामिन्स दी, कोर्टिसोन दिया, लिवोसिट्राजिन हमने यहाँ पे दी, और इसके अलावा हमने नेज़ल कोर्टिसोन स्प्रे हमने यूज़ किया पेशेंट की, और लास्ट जो थी वो सेप्टोप्लास्टी हमने यहाँ पे की। तो दिस इज़ द डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। धन्यवाद।